नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम आपकी आवाज़। इस आपकी आवाज़ कार्यक्रम में हम लोगों के बीच जाते हैं और पूछते हैं उनसे ये बात कि क्या है ऐसी बात जो चाहते हैं सरकार तक पहुंचाना आपकी आवाज़ कार्यक्रम के माध्यम से। फरीदाबाद के सेक्टर 56 में इस समय मौजूद हैं और लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसी समस्या आन खड़ी है कि 2 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और डंपिंग यार्ड के विरोध में एक लंबा संघर्ष इन्होंने किया। सड़कों पर उतरे, मंत्रियों तक मिले, विधायकों तक मिले, चुनाव आए, चुनावों में बहुत सारे वादे पार्षद बनने से पहले नेताओं ने किए, विधायक बनने से पहले विधायकों ने किए, मंत्रियों ने किए, लेकिन कोई समस्या का समाधान होता हुआ नज़र नहीं आया है। और अब फिर से एक बार यहाँ के लोग जो है धरने पर बैठ गए हैं। गर्मी का समय है, 44 डिग्री तापमान जा पहुँचा है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और कह रहे हैं कि अगर आज इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो फिर इनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, बीमारियां बढ़ेंगी। और अब रोज़ाना जो है डंपर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कूड़े का जो है पहाड़ लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर डालने का काम शुरू हो गया है। विरोध करते हैं तो पुलिस आ जाती है। क्या नाम है, एक बार नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम प्रेम है। क्या कहेंगे, क्यों इतना संघर्ष गर्मी में आपको करना पड़ रहा है? ये कूड़े की वजह से ही, कूड़े के डंपर आते हैं, इस वजह से ही करना पड़ रहा है संघर्ष। जो कोई सुन नहीं रहा, अधिकारी कोई नहीं कुछ नहीं सुन रहा, कोई नहीं। सिर्फ उनके पास जाते हैं, आश्वासन दे देते हैं, फिर 10-5 दिन थोड़ा सा कूड़ा नहीं आता, उसके बाद फिर डंपर आते हैं। फिर डंपर आते हैं तो बदबू आती है, फिर हम लोग रोडों पे उतर जाते हैं। क्या करें? कितना समय हो गया आपको ऐसा करते हुए? 2 साल हो गए हमें। अच्छा, ऐसे ही करते हुए। किन किन से मुलाकात हुई है अब तक आपकी? हमारी कृष्ण पाल गुर्जर से हुई है। MCF गए थे, MCF भी गए थे हम परसों। और जहाँ हमने कैंडल मार्च भी करा है। और मतलब जो भी प्रोसेस है, हम जो हमसे बंद हो सकता है वो हम सारे ही कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जब ट्रक आते हैं तो क्या स्थिति होती है? कहते पुलिस भी आती है उनके साथ? पहले तो पुलिस आती है, ठीक है जी, फिर पीछे डंपर आते हैं उनके। अच्छा। लेडीज पुलिस, जेंट्स, पूरी फोर्स आती है फरीदाबाद की। अच्छा, कई बार लाठीचार्ज भी करते हैं। लेडीज पुलिस नहीं है। हाँ जी। अच्छा, लाठीचार्ज भी होती है, जेंट्स पे भी होती है, हमारे पे भी होती है। जबरदस्ती हमें हटा के डंपर लेके जाती है पुलिस। कितने डंपर लोगों अब जो है रोजाना आने शुरू हो गए हैं? कई बार तो 20 भी आते, 30 भी आते, यहाँ तक कि 40 तक भी पहुँचते और नाइट में भी चलते हैं। अच्छा, ये मामला कोर्ट तक भी चल रहा है? हाँ जी, कोर्ट में भी चल रहा है जी, पर सुनवाई कोई नहीं है, वहाँ फैसला पेंडिंग में पड़ा है। पेंडिंग पड़ा, लेकिन उसके बाद अगर कोर्ट में पेंडिंग है तो क्या ऐसे में नगर निगम को कूड़ा डालना चाहिए? क्योंकि कोर्ट में अगर मामला है तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, पर नहीं, कूड़ा नहीं डालने देंगे यहाँ पे। ये तो बिल्कुल नहीं डालने देंगे हम लोग कूड़ा। नगर निगम जबरदस्ती मतलब कूड़ा डाल रहा है अगर कोर्ट में मामला चल रहा है तो? हाँ जी, जबरदस्ती डाल रहा है। वो तो जबरदस्ती होगी ना, प्रिंसिपल लेके आता है हमारे साथ हमारे लिए। तो नहीं, ये नहीं करने देंगे हम। परसों एक नगर निगम पिछले दिनों चुनाव भी हुए, आपसे वादे भी बहुत सारे किए गए थे कि हाँ, कैसे वादे थे? सारे झूठे वादे। यूँ कहते हैं हम डंपिंग एड हटाएंगे जी, कसमें खा गए, झूठी कसमें खाई इन्होंने। कोई डंपिंग एड अब कुछ देखने नहीं आ रहा कि पब्लिक धूप में मर रही है। ये 4 दिन पहले ये भाई सब यहीं पे बेहोश हो गए थे, इनका BP हाई हो गया, फिर हॉस्पिटल लेके गए हम लोग। एक आज भी एक बंदा बेहोश हुआ है। तो देखिए ये स्थिति है कि लोग बीमार हो रहे हैं गर्मियों में, जो है भाग दौड़ हो रही है। 6 दिन हो गए आज गर्मी में, कैसे हो रहा है काम? क्या कहना, अब देख ही रहे कैसे काम हो रहा है। इस गर्मी में कैसे हम लोग रह रहे हैं पता ही होगा। इसमें हम लोग कुछ कहने की बात ही नहीं है। जब मंत्री लोग हो गया तो तबीयत खराब से, सबकी तबीयत खराब है, हमारी तबीयत खराब हो गई, आज थोड़ी राहत है। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी भी लोग जो है परेशान हो रहे हैं और जो है गर्मी में गला सूख रहा है, लेकिन विरोध है वो करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्यों आप बैठ गए हैं यहाँ पर बीमार होने के बावजूद? डंपर को हटाना है। अच्छा, ये यहाँ पे गंदगी नहीं डालने देना? नहीं डालने देना, लेकिन डल रही है उसके बावजूद भी। जो भी कर ले फिर भी हम हट जाने नहीं देंगे, बैठेंगे ही, बीमार पड़े कुछ भी हो हम बैठेंगे। अच्छा, अब क्या फैसला लोगे? कब तक ये गर्मी में बैठेंगे? हम लोग सोच रहे हैं कि बस कूड़ा ना आए, हम लोग यही मान्यता है, कूड़ा ना आए यहाँ, हम लोग अपना जिंदगी जिए। कूड़ा आता है, बदबू इतना आता है कि सोना बैठना, बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ताकि छत पर
कपड़ा पसारने जाओ तो मन नहीं करता है कि कपड़ा फैलाएं, इतना बदबू आता है। कूड़ा ऐसे ही गिरा रहे हैं लोग। जब हम लोग आते हैं तो रोकते हैं तो कूड़ा चल जाता है, फिर आ जाता है चल जाने पर। अब दिन रात रहेंगे तब और कुछ ना, खाली कूड़ा मत डालाएं। लेकिन पुलिस आ रही है तो कैसे रोकेंगे? पुलिस के बदौलत लेडीज पुलिस भी आती है, वो भी आते हैं तो हम लोग उनसे ज्यादा पब्लिक हो जाते हैं तो वो लोग डंपिंग रोकना पड़ता है। और जब हम लोग कम रहते हैं तो ठेल के मार के भगा के ले जाते हैं। मगर हमारे पार्षद महोदय कब तक बैठोगे यहाँ पर? अब जब तक ले ये निर्णय न हो ये हटेंगे नहीं तब तक बैठेंगे। बस देखें सरकार हमारी बातें कब सुनती है। बच्चे बीमार, बड़े बीमार, सब बीमार। छोटा बच्चा बाहर निकलता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत है, रोज बीमारी के घर बना रहता है। बच्चे ले लेके आते हैं, छोटे छोटे बच्चे। देखिए और भी हैं लोग। आप कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए हैं आप? यहाँ सेक्टर 56 से। सेक्टर 56 से बैठे हुए हैं। कब तक चलेगा ये ऐसा गर्मी में प्रदर्शन? जब तक हमें कहीं से ये उम्मीद नहीं मिलेगी कि डंपर आना बंद होगा तब तक चलेगा। अच्छा। हाँ, हमें चाहे 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, बल्कि पूरा हमारे जीवन में हमें निकालना पड़े तब भी हम डंपर यहाँ से नहीं जाने देंगे। जब यहाँ पर मकान बनाया था सोचा था ऐसी स्थिति में आएगी? जी नहीं, बिल्कुल हमें नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। और अभी भी एनजीटी में जो केस चल रहा है वहाँ भी ये सारी बातें कंफर्म नहीं हुई हैं कि इनके पास कोई कागज ही नहीं है। पता नहीं क्यों ये जबरदस्ती हमारे ऊपर डाला गया है कूड़ा। हाँ, कभी है था ही नहीं यहाँ पर ये डंपिंग सेक्टर। हाँ, पूरे जीवन की कमाई हमने यहाँ लगा दी। हम अपने बच्चों को क्या बीमार रखें या हम बीमार हों, बीमारी नहीं होने देंगे। इससे अच्छा बच्चों को बीमार होने से पहले हम अपना धरना प्रदर्शन अब ये कूड़ा डल रहा है तो क्या समस्याएं आ रही हैं? कैसी बदबू है, क्या आलम है? इतनी बदबू है कि आदमी उल्टी कर दे, खाना नहीं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी ज़्यादा गंद है, जरूरत से ज़्यादा गंद हो रही है जी। सो नहीं पा रहे हैं, आराम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। सारी तरह के यहाँ पर ये कूड़ा ला रहे हैं, हर तरह का। कैसे बदबू है या मच्छर मले कुछ लग रहा है कि खतरा बहुत होगा, बहुत बीमारी तो हम लोग खुद पर बीमार हो ही रहे उस दिन से। अब एक ही गुंजाइश है, अगर उनसे कुर्सी नहीं संभल रहा है तो कुर्सी खाली कर दे। हम लोग नया मंत्री, नया विधायक, सब कुछ नया नया रख लेंगे अपने हिसाब से। सीधी सी बात है। तो ये चीज आपने वोट डालने से पहले नहीं सोचा? कसम खाए कि नहीं हम ऐसा करेंगे, विश्वास था। चलो भाई इस बार फिर देख लेते हम लोग, लेकिन विश्वास कसम लेके खाई थी। हाँ कसम खाई थी, लेकिन उनकी कोई कुर्सी के लिए कसम खाई थी। कुर्सी लेकर हम लोग 5-5 से देख लें, अब वो कुर्सी खाली नहीं संभाला है, कुर्सी खाली कर दें। सीधी सी बात है, हमें नहीं चाहिए इसे। अगर मंत्री या विधायक सब रह के भी हम लोग परेशानी होते, क्या फायदा ऐसे मंत्री विधायक से? हम सरकार वादे जो कर रही है, जो कर रहे कुछ नहीं पूरा कर रहे हैं। उनको तो चुन के हम ही बनाए हैं, और हमारी सेवा वो ना करे तो फिर उसे विधायक से क्या, उस मंत्री से क्या फायदा है? हमारी जान के पीछे पड़े रहे। देखिए यहाँ पर गंदगी को जो है यहाँ पर नहीं जो है फैलने दिया जाएगा। इसी को लेकर ये जो लोग हैं 2 साल से लगभग संघर्ष कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कूड़ा नहीं डालने दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद पुलिस लगा दी जाती है, लाठीचार्ज हो जाती है और वादे बहुत सारे कर दिए गए हैं, कसम खा ली है, लेकिन जस के तस है सारी स्थिति। भैया सारी कस्में झूठी हैं। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ, वोट ले लो, बस यही है। देखो विधायक के इलेक्शन में कसम खाई गई कि 8 को हमें विधायक दो और 9 में हम कूड़ा घर हटा देंगे। अच्छा। ऑन रिकॉर्ड है सारा हमारे पास। पार्षद के इलेक्शन हुए, मैं जल की कसम खाता हूँ, मैं इस्तीफा दे दूंगा और आपके साथ खड़ा हूँगा, मुझे आप वोट दो। दोनों ही नाट गए। अभी एक मैं आपको बता देता हूँ, कुछ खबर मिली है, पक्का नहीं है, कल हो सकता है कि हमारे विधायक जी हमारे बीच में आए। अच्छा। फागना जी। हाँ। अभी वहाँ से एक रिपोर्ट आई है कि फागना जी कल 11-12 बजे यहाँ आ सकते हैं। और वो एक मुख्यमंत्री के नाम और एक कमिश्नर को ज्ञापन हम उनको सौंप देंगे, वो फिर अपनी कार्रवाई अपने आप करेंगे। तो कल का प्लान है उनका। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में जब मामला चलता है तो क्या नगर निगम अपने यहाँ पर कूड़ा डाल सकता है, लेकिन क्या होल्ड कर देना चाहिए था उस दौरान ऐसी स्थिति? एज पर रूल, जो रूल कहता है, रूल के हिसाब से अगर फैसला सुरक्षित हो जाता है तो ना तो वादी और न प्रतिवादी दोनों में से कोई कार्य नहीं कर सकता। जैसे एज ए स्टे माना जाता है उसको,
पर नगर निगम कह रहा है कि स्टे कहाँ है। भाई जब सुरक्षित फैसला हो गया तो आप उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। फैसला रिजर्व मतलब कि जो ऐसी कंडीशन थी वही कंडीशन रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अभी चलेगा मामला, ये कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते। मगर नगर निगम नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं हम तो सरकार हैं। वो तो कोर्ट में भी बोला सर, कोर्ट में क्लियरली उसके वकील ने बोला कि हम सरकार हैं, हमें कोई एनओसी की जरूरत ही नहीं है। तो कोर्ट में अग्रवाल जी हैं, जज साहब अग्रवाल जी ने क्लियर बोला भाई सरकार है तो कुछ भी कर सकती है कि हाँ। फिर उन्होंने एक मैटर रखा कोर्ट में कि भाई हम 30 दिन कूड़े को रोकते हैं, कि 30 दिन कूड़ा कितना लाते हो, कि 350 टन पर डे लाते हैं जी, और 350 टन को पहले 30 दिन डंप करते हैं। आप लगाइए 350 टन पर डे से डंप से क्या हालत होगी। बंदवाड़ी बनने में 2 महीने लगने नहीं भाई, इतना तो है नहीं स्पेस जो आप ज्यादा ले जाओ, तो बंदवाड़ी बनने में मुश्किल से 30 दिन तैयार। फिर क्या हालात होंगे? फिर क्या, जैसे बंदवाड़ी में हो रहा है कि जी हटा रहे हैं, पिछले 2 साल से आज तक तो हटा नहीं, और मेरे ख्याल से 2 साल तक हटेगा भी नहीं इन पे। और आसपास के गांवों का क्या हाल हो गया है? गाँव के तो मट्टी, सबकी मट्टी खराब है सर। अब यहाँ फिर क्या है, यहाँ अभी बरसात हो जाने दो, कैंसर फैलेगा, कोई नहीं रोक सकता भाई। इंडस्ट्रियल कूड़ा है, तेजाब है, गले कपड़े। अब ये क्या करते हैं, बदबू रोकने के लिए तेजाब युक्त, तेजाब उसमें होता है, उस केमिकल को यूज करते हैं और उसका छिड़काव करते हैं, जिससे कि ये पॉलीथीन वगैरह गल जाए, 1 महीने के अंदर गल जाए और बदबू ना फैले। तो आप तो हमें वैसे भी मार रहे हो, केमिकल से मार रहे हो भाई। केमिकल जो बारिश में जाएगा, जो आप छिड़काव कर रहे हो, वो केमिकल जमीन में जाएगा भाई। जहाँ पे अभी कह रहे हैं सेक्टर में भी पानी व्यवस्था नहीं है, मीठे पानी में आधा पानी तो आता है मीठा और आधा बोर का देते हैं, जब जाके सेक्टर की पूर्ति हो रही है। तो भाई बीमारी की जड़ तो बोर से मिलेगी हमें भाई। हमें तो कैंसर से भी मरना, हवा से भी मरना, क्यों ना हम बैठ के मरे भाई। मरना ही है तो क्यों ना हम सरकार से लड़के और बैठ के मरे टेम्परेचर में। सरकार को सोचना चाहिए और सरकार दिमाग से ये निकाल दे, यहाँ किसी विपक्ष की भूमिका नहीं है, ना तो हमारा पक्ष दे रहा का भरोसा और न विपक्ष का भरोसा। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, हमारा कोई नेता नहीं। अच्छा, ये बातें कही जा रही हैं कि क्या आप विपक्ष के लोग हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं? हमारे यहाँ कोई विपक्ष नहीं है और ना ही कोई पक्ष है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। हमारी मातृशक्ति 200 से 250 इकट्ठी होती है, मातृशक्ति ने बीड़ा उठाया है कि डंपिंग यार्ड को हम हटा के रहेंगे। जो भी पुलिस से झड़प होती है वो मातृशक्ति की होती है। जो हमारी ये माता बहनें बैठी हैं, सभी इन्हीं की झड़प होती है, हम लोग पीछे रहते हैं, हम कब नहीं आगे रहते। यही रोक रही हैं डंपर, और इन्हीं की पावर है कि आज ये 3-4 दिन से डंपर नहीं आ रहे। तो देखिए, इन महिलाओं ने बीड़ा उठाया कि नहीं आने देंगे, और वो अपनी लड़ाई ये महिला जो है लड़ रही हैं। कैसे गर्मी में बच्चों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है मन में? मन में उम्मीद है कि हम कूड़ा हटा के रहेंगे यहाँ से। नहीं, यहाँ पुलिस आ जाती है आपको हटाने के लिए? जब तक कितना तक पुलिस आएगी तो देखी जाएगी, ना तो हम आग लगा देंगे कूड़ा घर में। अच्छा, तो कैसे ये विरोध थमेगा, क्या उपाय निकालना चाहते हैं आप? यहाँ हटाना चाहते हैं कूड़ा घर, कि यहाँ ना पड़े। अब जितना पड़ गए उतना पड़ गए। सरकार और कहीं जगह जमीन ढूंढे कूड़ा घर गिराने के लिए। यही पब्लिक बस गई वही कूड़ा घर गिराने के लिए है, और कहीं जमीन नहीं है खाली सरकार की। लेकिन 2 साल हो गया आपके संघर्ष को, सरकार तो सुनने वाली लग नहीं रही है। अब नहीं सुन, कुर्सी है, सरकार बन रही, आदमी तो वही, वो भी आम आदमी है। जब नीचे रहते तो सुन लेते, कुर्सी पे बैठे हैं, नहीं सुन रहे हैं हमारे। उसके कुर्सी का पावर है। अच्छा, पुलिस आती है तो कैसे डट के मुकाबला किया जाता है? जब पुलिस आती है तो हम सब लोग रोड पे खड़े हो जाते हैं, कोई लेट जाता है, कोई बैठ जाता है, मगर पुलिस से हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। पुलिस से बराबर टक्कर करते हैं कि हमें कूड़ा नहीं जाने देंगे। तो धमकी भी दी गई कि आप पे केस कर देंगे? हमेशा दी जाती है धमकी। जब पुलिस आती है तब धमकी यही होता है कि केस हो जाएगा, तुम लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। हम लोग कहते जैसे कूड़े में मरेंगे ना, वैसे हम जाके जेल में मरेंगे, और वैसे ही हम यहाँ पे मर लेंगे। हमें तो मरना है, किसी हालत में भी मरना है, कहीं भी मरना है, तो हमें मरना यहीं क्यों ना मर जाएं हम वहाँ कूड़े में जाके क्यों मरें। इसलिए हम कूड़ा हटा के रहेंगे। हम लोग कूड़ा नहीं पड़ने देंगे तो नहीं पड़ने देंगे अब हम लोग यहाँ पे। अच्छा, हाँ। लेकिन उसके बावजूद कूड़ा आ रहा है, और देखिए लोग कह रहे हैं कि कूड़ा नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन पुलिस की रहनुमाई में अब पुलिस जो है आगे आगे चलती है और फिर गाड़ियाँ डंपर उनके पीछे पीछे चलते हैं।
और कब तक चलेंगे, कब तक आप बैठेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। विधायक जी आएंगे, लग रहा है आश्वासन मिला है, क्या लग रहा है कि समस्या भी दूर हो जाएगी? वो तो विधायक के आने के बाद पता चलेगी वो क्या कहते हैं, क्या विधायक तो नहीं पहले भी आए हैं, पहले भी बात सुनी गई, शपथ यहाँ ली पे गई। कोई विधायक, कोई पार्षद, कोई मंत्री, कोई नहीं आया है। पहले चुनावों में आए थे, वो चुनाव के लिए करने आए के लिए हैं। आए थे तब। हाँ, वो चुनाव के लिए, उसके बाद ये पहली बार यहाँ पे आएगा, जो भी कोई आएगा जी। अभी क्या लग रहा है कि कब तक ये धरना चलने वाला है, और जो पुलिस से आपकी जो झड़पें हो रही हैं, आप उसके सामने जो है बैठ जाते हैं, क्या लगता है डराते हैं वो भी कि केस कर देंगे आप पर? उनके डरने से, अगर डर के बैठ जाएंगे फिर कैसे काम चलेगा, फिर वो अपना काम कर ही देंगे। वो डराते हैं तो हम उनके डराने से नहीं डरेंगे। यहाँ हम जब तक धरना देंगे, जब तक ये डंपिंग यार्ड यहाँ से हटेगा नहीं और ये कूड़ा डंपर यहाँ पे आना बंद हो जाएगा, तब तक। जब ये बंद हो जाएगा फिर हम यहाँ से अपना धरना हटा देंगे। बस कूड़े तक लड़ाई वो है। तो नेता कहते हैं कि आप विपक्ष के लोग हैं, ये आपका प्रदर्शन एक चल रहा है, उनका ठीक वहम है। यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, यहाँ पे सब बीजेपी वाले ही हैं। ये उनका वहम है कि हम विपक्ष से हैं। बीजेपी वाले हैं, मतलब बीजेपी पे सभी ने वोट दिया है अच्छा जी। कोई यहाँ विपक्ष में कौन है? कोई भी नहीं है। ये उनका बीजेपी को ही वोट दिया था जी, बीजेपी को ही वोट दिया था। अब बीजेपी वाले ही हाथ खड़ा कर देंगे फिर तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये हमारी अभी कोशिश यही है कि जब तक डंपर यहाँ रुकेगा नहीं तब तक यहाँ पे धरना हम लोग देंगे जी। तो देखिए यहीं पर ही धरना देंगे, और यहाँ पे धरना किस तरह से जो है जारी है। सुबह ये महिलाएं जो है यहाँ पर आती हैं और फिर अपने बच्चों को, अपने काम धंधों को छोड़कर यहाँ पर बैठती हैं, और यहाँ पर जो है पूरे दिन ये धरना चलता है। और अब धीरे धीरे ये मजबूती जो है धरना पकड़ने शुरू हो गया है, और कह रही हैं कि जब तक नहीं हटेंगे, जब तक इनकी मांग को सरकार नहीं सुन लेती। हालांकि मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है, कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर नगर निगम की रोज़ाना गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, और जब नगर निगम गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती हैं तो फिर पुलिस उनके आगे आगे होती है, तब उनको यहाँ तक आगे जाने दिया जाता है, नहीं तो महिला उनकी विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। अब महिला सशक्ति जो है वो यहाँ पर इकट्ठा है और कह रही है कि अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाना है तो ये जंग लड़नी पड़ेगी, और कह रही हैं कि वादों पर बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन वो वादे आज वादे ही साबित हुए, वो धरातल पर उतर नहीं रहे हैं। लेकिन अब मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, सभी बीजेपी के हैं, और अब कह रहे हैं कि विधायक आएंगे तो ज्ञापन सौंपेंगे, और देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार इनकी आवाज़ को सुन पाती है, क्योंकि लंबा संघर्ष इनको हो चला है, 2 साल का समय गुजर चुका है इनकी मांग को जो है करते करते, और यही मांग है कि सिर्फ यहाँ पर कूड़ा घर ना बने ताकि इनका भविष्य सुरक्षित रह सके, सेफ रख सके। लोग बीमार हो रहे हैं, गर्मी का समय है, टेम्परेचर 44 दिल्ली एनसीआर में पहुँच चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी स्थिति कब तक सुधरेगी ये कह पाना मुश्किल होगा। अभी शुक्रवार में मेरा बीपी 210 हो गया था, मैं पूरे दिन भर्ती रहा हूँ, सारे नेशनल मीडिया पे, अखबारों में मेरा फोटो है, आप देखना। मैं बीमार हो गया, 210 हो गया था मेरा बीपी यहाँ पे बैठे बैठे। तो आज एक आदमी आज फिर गिर पड़ा यहाँ पे, बैठे बैठे ही गिर पड़ा, इससे बाउंड्री से, टेम्परेचर की वजह से। तो भाई टेम्परेचर आप भी जानते हो इसका इफेक्ट तो है ही है, बिल्कुल है। पर नेताओं को सोचना चाहिए कि नेता पब्लिक से है, पब्लिक नेताओं से नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें नेता। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, पब्लिक की वोट लेकर ही सरकार बनती है, सरकार को चुनते हैं, विधायकों को चुनते हैं, लेकिन आज वही विधायक अगर इनका साथ छोड़ दे, मंत्री इनके वादों पर खरा ना उतरे, तो फिर जनता ज़रूर है कि सड़कों पर उतरेगी और विरोध करेगी, और वही विरोध अब सड़कों पर है। 2 साल का समय बीत चुका है, हालांकि पिछले सर्दियों में भी 6 महीने इनका जो है धरना प्रदर्शन रहा, लेकिन अब फिर एक बार जब ट्रकों की आवाजाही यहाँ पर शुरू हुई है और ट्रक जो है कूड़ा भर भर कर वहाँ पर उतार रहे हैं, तो लोग फिर से जो है यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और मांग वही कर रहे हैं कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड को नहीं बनने दिया जाएगा। जब लोग विरोध करते हैं तो फिर डराया जाता है कि ऐप पर जो है कंप्लेंट दर्ज की जाएगी, आप पर केस कर दिया जाएगा, लेकिन मातृ शक्ति ने ठान लिया है कि वो अपनी लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे जब तक उनका जो है यहाँ पर डंपिंग यार्ड हटाया नहीं जाता। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैसे अब विधायक सरकार तक आवाज़ पहुँचाता है और क्या इनकी समस्याओं का समाधान हो पाता है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, J24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।